चलो अच्छा एक काम करो, अच्छा चलो बात, कोई स्क्रिप्ट ऑटोमेटेड है इसमें? चलो अच्छा देखो ये कि तुम लोग इस स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हो। पहले चलो अच्छा वेब ड्राइवर मैनेजर का यूज करके जो भी कर रहे हो, पहले क्रोम ड्राइवर क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। इसके बाद फिर क्या कर रहे हो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। इसके बाद इम्प्लिसिटली वेट लगा रहे हो, फिर यूआरएल ओपन कर रहे हो। फिर अच्छा नई विंडो कहाँ से आई? फ्लिपकार्ट पे जो आता है वो नई विंडो नहीं है, लॉगिन पे जो नहीं आता वो नई विंडो। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, ये वजह की चीजें हटा देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। मान के चलो हमें ऑटोमेशन करना है और लीड्स के टेस्ट केसेस हैं जो हमें ऑटोमेट करने हैं। मेरे पास हमने देखा कई टेस्ट केस हैं, जैसे एक है वेरीफाई क्रिएट लीड और एक है वेरीफाई सर्च लीड। एक में ये करना है हमें लीड क्रिएट करके देखना है कि लीड क्रिएट हुआ या नहीं। एक में हमें ये करना है कि लीड सर्च करके देखना है कि लीड प्रॉपरली सर्च हो रहा है कि नहीं। तो मान लो ये पहला टेस्ट केस है, ऑटोमेट करते हैं, दोनों तो एक साथ करेंगे नहीं, है ना। तो बस इस तरह से कोड लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउजर लॉन्च करेंगे, है ना। इसके बाद उसमें यूआरएल हिट करेंगे, ठीक है। यूआरएल भी हम जो लोकल होस्ट है ना, फिर यूजर नेम इनपुट करेंगे, फिर पासवर्ड इनपुट करेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सारा काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बाद में जैसे इसी तरह से मान लो दूसरा टेस्ट केस भी ऑटोमेट करें, दूसरे में भी ऐसे कुछ करेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक में हम लीड सारा क्रिएट करेंगे, सारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डालेंगे। और एक टेस्ट केस में क्या है कि जाके जो लीड का सर्च बॉक्स है वहां जाके क्या करो, सर्च करो। तो उस नाम की अगर कोई लीड बनी हो तो वो लीड तुमको उनमें से ढूंढ के वो निकाल के तुम्हें दिखा दी, है ना। अब जब तुम्हारे इस तरह से ढेर सारे टेस्ट केसेस चलेंगे, जब तुम्हारे ढेर सारे टेस्ट केसेस चलेंगे तो उस सिचुएशन में जब तुम्हारे सोचो जब ढेर सारे टेस्ट केस चलेंगे तो तुम्हें बाद में उसकी रिपोर्ट भी तो चाहिए होगी। बाद में उसकी क्या चाहिए होगी, रिपोर्ट चाहिए होगी ना, कि जिसमें ये पता चले क्या हुआ और क्या 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 हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, एक्सटेंड रिपोर्ट की एक जार बताई गई थी आप लोगों को ना, वो स्पार्क करके, हाँ अवेंट स्टैक की एक होगी वो, एक जार होगी, वो आपसे बताई गई होगी, आपको डाउनलोड किए होंगे। इसके बाद आपने क्या किया होगा, न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट करके एक्सटेंड रिपोर्ट क्लास का क्या बनाया होगा, ऑब्जेक्ट बनाया होगा,
ठीक है। और फिर उसमें मेथड यूज किया होगा क्या, क्रिएट टेस्ट और जो भी है। चलो कर ही देते हैं, इसमें लगी हुई है जार। वैसे कोड है नहीं लिखा हुआ इसका तो कहीं, आई थिंक इसमें नहीं है। एक क्लास, अच्छा ये इसी में हम काम कर रहे हैं क्या, तो इसमें पहले देख लेते हैं यहाँ लगाया भी गया है कि नहीं। ठीक है, स्टैंड रिपोर्ट से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद है ना, और फिर txt डॉट है ना, अटैच रिपोर्टर, फिर यहाँ क्या करते हैं, क्या हाँ फाइल का ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं उस, हाँ पहले एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, हाँ इसका भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो एरर दे रहा है, बिल्कुल इसके पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम या तो फाइल का ऑब्जेक्ट भेजो या तो फाइल का मत भेजो, क्या भेजो, स्ट्रिंग ओवरलोडेड है, मतलब इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोडेड है, चाहो तो फाइल का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो और चाहो तो सीधे पाथ भेज सकते हो, जिस पाथ पे तुमको एक्सटेंड रिपोर्ट अपनी चाहिए हो। सपोज करो हमको चाहिए, सीधे लिख देते हैं, मान लो क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं ऑटोमेशन रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, इस नाम का होगा, और इसको लिख देते हैं ESR करके एक्सटेंड, ठीक है, और फिर इसी को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक्सटेंड का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, तो एक्सटेंड का अगर ऑब्जेक्ट बना वो सॉरी एक्सटेंड का तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मेथड अब उसका क्रिएट टेस्ट है ना, क्रिएट टेस्ट, और इसको एक नाम देते हैं, जैसे सपोज करो इसका नाम क्या है, वेरी, कुछ भी नाम देते हैं हम, जैसे लिख दिए वेरीफाई क्रिएट लीड, ये उसको क्या दे दिए, एक नाम दे दिए, और इसके बाद जब क्रिएट टेस्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है हमें किसका, एक्सटेंड टेस्ट का, ठीक है, वेरिएबल में रख लिए, और इसके बाद अब जहां जहां जरूरत पड़ेगी, तो देखो अब सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि भाई जो जो काम होता जा रहा है सबकी एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, जिससे बाद में देख के पता चल सके कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ था, क्योंकि बाद में ले दे के तुम्हारे पास, आज तुम ऑटोमेशन चला के चले गए, कल सुबह तुम्हारे पास क्या रहेगा, चलते समय तुम बैठे नहीं थे, बाद में तुम्हारे पास जो रहेगा सब कुछ क्या रहेगा, रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट में जाके देखना होगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। तो भाई हम यहाँ लिख दें, अगर ये सही से हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्राउजर लॉन्च हो गया, ये लाइन चल गई, तो हम यहाँ पे लिख दें txt या टेस्ट डॉट, एक मेथड है क्या, लॉग,
अब लॉग में जो चीज भेज रहे हो वो क्या है तुम्हारे हिसाब से, जैसे मेरे लिए मान लो एक इंफॉर्मेशन है कि ये हो गया काम, तो हम लिख दें स्टेटस डॉट इन्फो, ठीक। और दूसरा आर्गुमेंट हम भेज दें मैसेज। अब जैसे मैसेज भेज दें क्या, हाँ, या क्रोम ब्राउजर हैज बीन लॉन्च्ड, या हाँ लॉन्च्ड मान लो लिख देते हैं ये भी सक्सेसफुली, ठीक। और दूसरी लाइन में क्या किया है तुमने, वेट सेट किया है, चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन तीसरी लाइन में क्या किया है, यूआरएल, तो ये भी लिख दो भाई, हाँ यूआरएल, चाहो तो यूआरएल का क्या दे दो, वैल्यू, ये लिख दो ओपनड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद फिर लिख दो इसमें भी डाल दो यूजर नेम, या लिख देते हैं यूजर, या लिख दो एडमिन हैज बीन entered in user name text box successful, ठीक। ऐसे ही करोगे ना। फिर इसके बाद फिर इसको भी कॉपी, ऐसे कॉपी, मतलब वही है, देखो ऐसे कर दे, ठीक। प्लस इसके बाद और फिर यहाँ पे एडमिन हैज बीन एंटर्ड इन पासवर्ड, फिर लिख दो क्लिक हैज बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली, है हाँ सक्सेसफुली, तुम्हारे मन जैसे लिखो, अंग्रेजी तो है, ऑन लॉगिन बटन, या फिर ये भी लिख दो कि लॉगिन बटन क्लिक सक्सेसफुली। इस तरह से तुम ऑटोमेशन अपना करते चले जाओ। तो अब जो ऑटोमेशन होगा, अभी छोटा सा लग रहा होगा, एक टेस्ट केस चलेगा, दूसरा टेस्ट केस चलेगा, दोनों में नाम क्या है, ऑटोमेशन रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, तो क्या हो जाएगा दिक्कत भाई, एक बनेगा फिर दूसरी रिपोर्ट सेम नहीं बनेगी, तो पहला हट जाएगा दूसरा आ जाएगा ना, ओवरराइट कर देगा ना। मतलब जैसे देखो एक टेस्ट केस ये है, दूसरे टेस्ट केस भी तो बनाने के बारे में सोचे हो, जब उसमें बनाओगे तो उसमें भी यही नाम दोगे, अगर यही नाम दोगे ऑटोमेशन रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, तो एक पहले ये बनाएगा रिपोर्ट, फिर दूसरा बनाएगा रिपोर्ट, तो दूसरे की बचेगी, पहले की क्या हो जाएगी, चली जाएगी ना। तो इसलिए अगर तुम कुछ चाहो, तुम एक छोटी चीज बताते हैं, इसमें चाहो तो टाइम जोड़ दो, क्या जोड़ दो, टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या हो, चेंज हो, जैसे ये टेस्ट केस चलने और दूसरे टेस्ट केस चलने में टाइम भी चेंज हो जाएगा ना, मिनटों में चेंज आ जाएगा। यहाँ हम टाइम की जब बात करते हैं तो टाइम में तो सेकंड भी होता है, मिली सेकंड भी होता है। ये जैसे अच्छा कैसे करते हैं ये देखते हैं, एक क्लास है, आज से जान लो, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे जैसे तुमसे कोई पूछे कि लॉगिन होने में कितना समय लग रहा है बताओ, कैसे बताओ, तो लॉगिन से पहले समय टाइम निकाल लो, लॉगिन के बाद का टाइम निकाल लो, और बीच का अंतर देख लो तो पता चल जाएगा ना। अगर कभी तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा लॉगिन कितनी देर में हो रहा है, कैसे निकाल के बताओगे उसे, पहले भाई लॉगिन से पहले समय निकाल लोगे, लॉगिन के बाद समय निकाल लोगे, और बाद वाले समय में से पहले वाला समय क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो पता चल जाएगा ना, 1.5 मिनट लगा के 2 मिनट लगा के 1 मिनट लगा। अब कैसे निकालते हैं टाइम, इसके लिए एक क्लास है जिसका नाम है सिंपल डेट फॉर्मेट, इस क्लास का यूज करना है। इसमें देखो ये भी देखो ओवरलोडेड है, इसके अंदर 4 कंस्ट्रक्टर हैं, एक बिना आर्गुमेंट का है और 3 आर्गुमेंट के साथ है। हम दूसरा वाला यूज करेंगे जिसमें क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, और साथ में क्या मांग रहा है, पैटर्न। भैया टाइम भी तो अलग अलग हिसाब से, कोई बोलता है आज की डेट, कोई बोलेगा कि क्या है 20 तारीख है ना, 21, अच्छा आज 21 है, तो कोई कहेगा 21/01/2022, कोई बोलेगा 21 जनवरी 2022, कोई बोलेगा 2022 21/01, सब लोग अपने अपने हिसाब से ना, इसीलिए कहते हैं सिंपल डेट फॉर्मेट तुमसे पैटर्न मांगता है कि आखिर तुम समय कैसे चाहते हो, तुम डेट कैसे चाहते हो,
तुम ऐसे चाहते हो क्या कि मंडे 21 जनवरी 2022 दिखा रहे, कैसे समय चाहते हो तो तुम अपना फॉर्मेट दे सकते हो। तो हम यहाँ फॉर्मेट दे रहे हैं बड़ा सिंपल सा। देखो फॉर्मेट कैसे देते हैं इसमें। अगर हम क्या चाहते हैं, पहले हेलो अभी कुछ देर बाद आएंगे। हाँ ठीक है, ले लेंगे। कहाँ से? ठीक, तो न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट अब यहाँ दे दो, जैसे सॉरी ऐसे डी। अब ये अगर डैश डैश चाहते हो तो, अगर तुम चाहते हो कि बीच में क्या रहे, तारीख के बाद स्पेस रहे कि तारीख के बाद, जैसा फॉर्मेट दोगे, जैसे हम ऐसा चाह रहे हैं, मान लो DD_YYY फिर एक स्पेस दे दिया, ठीक है। या मान लो हम चाहते हैं कि ट्रिपल अंडरस्कोर है, ठीक है। फिर HH मतलब आवर्स, फिर MM मतलब हाँ और मिनट, फिर SS मतलब सेकंड। तो ये न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट का ये तुमने बता दिया क्या अपना फॉर्मेट। अब अच्छा ये बता दूं तुमको, सिंपल डेट फॉर्मेट का जो पेरेंट है उसका नाम है डेट फॉर्मेट, होता है पेरेंट चाइल्ड। डेट फॉर्मेट नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि सिंपल डेट फॉर्मेट का क्या है, पेरेंट है। डेट फॉर्मेट नाम रख दिया, चलो क्या DF। अब DF डॉट मेथड आया, एक आया क्या फॉर्मेट, फॉर्मेट मेथड कॉल करना है। और इस फॉर्मेट में तुम्हें क्या चाहिए, अभी का समय चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें एक भेजना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ आर्गुमेंट में। और ऑब्जेक्ट किसका होगा मालूम है, डेट क्लास का। इसका एक क्लास है जिसका नाम क्या है, डेट। तो लिख दो न्यू, हम सीधे बस ऑब्जेक्ट बना के भेज दिए। कौन सा यूज करना है, ये नीचे वाला वो जावा डॉट यूटिल, बस तुम्हें मिल गया स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प। अब चाहो तो इसी ऑटोमेशन रिपोर्ट डॉट HTML जो इसका नाम रख रहे हो, इसी में प्लस करके क्या जोड़ दो, यही टाइम स्टैम्प। अब तो अगर ये अप्रोच यूज करोगे, हर टेस्ट केस में अलग अलग टाइम होगा चलने के टाइम पे, तो कोई सबकी फाइल का नाम क्या होगा, अलग अलग, तो कोई किसी की फाइल मिटाएगा नहीं। अदरवाइज दो टेस्ट केस चलेंगे, दोनों में सेम नेम दोगे, पहले टेस्ट केस की फाइल बनेगी, फिर सेम नेम की दूसरी बनेगी, तो पहले वाले क्या करेगी, डिलीट करेगी और फिर दूसरे वाले को रख देगी। तुमको तो बाद में सारी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया, टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है, इसके चलने के टाइम पे और उसके चलने के टाइम में अंतर आ चुका होगा, है ना। वैसे भी हम टाइम में हिसाब किसका रख रहे हैं, मिनट से नहीं सेकंड्स का भी हिसाब रख रहे हैं। तो दूसरा टेस्ट केस चलने के टाइम पे मान लो दूसरा टेस्ट केस चलेगा, तो वहां पे भी ऐसे करेंगे। ये दूसरा टेस्ट केस है ना, यहाँ टाइम जब ये लाइन चलेगी, जब अब टाइम निकालेगा तब टाइम बदल चुका होगा ना, तो बदला हुआ टाइम यहाँ आएगा, तो दोनों का नाम क्या होगा, अलग अलग। और यहाँ पे जैसे नाम रख दें क्या, वेरीफाई, सही है। इस तरह से करके तुमने यहाँ पे ऑटोमेशन कर दिया। अब सही है, हमारा ऑटोमेशन होगा और सबकी अलग अलग क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। बाद में तुम जाके चेक कर लेना कौन पास है कौन फेल है। और तुम्हारे पास जब सुबह पहुंचोगे, भले 500 टेस्ट केस होंगे, लेकिन 500 की तुम्हारे पास क्या होगी, रिपोर्ट होगी। और उसको बाद में चेक कर सकते हो कि क्या हुआ था कल जब चल रहा था ये, और क्या नहीं हुआ था। इतनी क्लियर है बात। लेकिन जरा इस पॉइंट आगे से जरा सोचो। अब मान लो तुम यहाँ देख रहे हो, हमारा 4 लाइन 5 लाइन का काम था। एक ब्राउजर लॉन्च करना था, एक URL हिट करना था, एक यूजर नेम इनपुट करना था, एक पासवर्ड और एक लॉगिन बटन पे क्लिक। काम तो टोटल 5, लेकिन कोड लिखा है तुमने कितनी लाइनों का, 10। सोचो अगर 500 टेस्ट केस हम ऑटोमेट करें और इसी अप्रोच पे चलें, तो अगर हमें असली काम का जो कोड होगा वो हो सकता है 40,000 लाइन का होगा, और 40,000 लाइनें और होंगी किसकी, रिपोर्ट। काम है 40,000 लाइन का, लेकिन कोड कितना लिखना पड़ेगा, 80,000 लाइन। तुम्हारे पास सामने यही है कि नहीं,
किस लिए? क्योंकि एक लाइन तुम हर स्टेप जो करते हो उसके बाद एक लाइन में क्या करते हो? रिपोर्टिंग करते हो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो कोड ज्यादा हुआ कि नहीं हो गया? मतलब कोड जस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जहां तुम्हें 5000 लाइनों का कोड लिखना था, अब कितना लिखना पड़ेगा? सही से लिखोगे तो 10,000 लाइन। बात नंबर 1। बात नंबर 2 यहाँ शुरू होती है कि यहाँ ये क्या कर रहा है? यूआरएल इनपुट कर रहा है, तो सॉरी सेंड कीज कर रहा है ना, और ये यहाँ क्या कर रहा है? यूआरएल इनपुट कर रहा है। हम चाहते हैं भाई देखो कि अगर यूआरएल इनपुट करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आए, यूआरएल इनपुट करने के टाइम पे क्या है, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो प्रॉब्लम भी कहाँ पे जाए? एक्सटेंट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अभी जाएगी? नहीं जाएगी। अभी तो क्या होगा? ये लाइन सही से चलेगा। ध्यान से समझना, अगर तुम अभी अपना यूआरएल ऐसे दे दो, अब क्या होगा? अब ये यूआरएल हिट करने की कोशिश देख करेगा तो एक्सेप्शन आएगा। वो कहेगा कि एचटीटीपी होना चाहिए। जो यूआरएल होता है उसके अंदर प्रोटोकॉल मेंशन होना चाहिए कि वो एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। आप यहाँ क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ इस लाइन पे आएगी एक्सेप्शन। जब इस पे एक्सेप्शन आएगी तो कोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो रिपोर्ट में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। रिपोर्ट में एक्सटेंट रिपोर्ट में कुछ कैसे जाता है? जब तुम एक्सटेंट टेस्ट का ऑब्जेक्ट लेके लॉग मेथड कॉल करते हो, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई जब ऐसी कोई एक्सेप्शन या ऐसी कोई समस्या आए, ठीक है, तो ये जाके एक्सटेंट रिपोर्ट में, क्योंकि कल सुबह देखने के लिए हमें कंसोल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? वही मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी। तो वो रिपोर्ट हम देख सकें। बात नंबर 2। बात नंबर 3 जरा ये भी सोच के देखो, 2 टेस्ट केस अभी ऑटोमेट करने को दिखाए हैं ना, ऐसे 300-400 रहेंगे ना, हम तो शाम को चला के निकल जाएंगे ना। हम तो ये उम्मीद में चलेंगे पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ऐसे करके 300 चलेंगे। हम सवेरे आएंगे तो हमको सारा का क्या मिल जाएगी? रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन मान लो पहला टेस्ट केस चलने में एक्सेप्शन आ गई, तो तुम्हारा जावा देखे हो ना भाई, हमने क्या सोचा है? 100 टेस्ट केस होंगे तो 100 मेथड बनाएंगे, और उन 100 मेथड को मेन मेथड के अंदर क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। तो एक एक करके मेथड कॉल होगा, एक एक करके टेस्ट केस मेरा क्या होगा? चलता जाएगा 100 के 100। लेकिन अब समस्या यहाँ क्या हो गई? पहले टेस्ट केस में क्या होगी? एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गया, तो बंद कर दिया ना। हम तो सोच के बैठे थे कि सुबह आएंगे 300 लोगों की रिपोर्ट देखेंगे, 300 टेस्ट केसेस की। सवेरे देख रहे हैं तो यार पहले टेस्ट केस पे ही फेल हो के एक ही टेस्ट केस की रिपोर्ट है। पता चला हम शाम को 6 बजे चला के गए थे, 6:05 पे क्या हो गया था? ये बंद हो गया था। हम सुबह पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं यार कुछ हुआ ही नहीं। हमसे लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भैया क्या हुआ, कल चला के गए थे, क्या हुआ, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। अब क्या बताएं कि अभी तक एक ही टेस्ट केस रन हुआ है ना। तो इसके लिए कौन होता है कि अगर कुछ दिक्कत भी आ जाए फिर भी आगे बढ़े? ट्राई कैच। ट्राई कैच इस दिन के लिए तो समझाया गया था कि अगर कोड चल रहा है, कोड में इशू आए, तब भी उसको कोड को, तब इशू को, प्रॉब्लम को सप्रेस करे या वो करे, दबाए और आगे बढ़े। तुम यही तो चाहते हो ना। 300 टेस्ट केस चलाए, ठीक है, पहला फेल हो जाए, पहले में एक्सेप्शन हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा ट्राई करना चाहिए, तीसरा चलना चाहिए, चौथा, मतलब सब टेस्ट केस चलने चाहिए ना। तो एक चीज तुम्हें ये भी हैंडल करना है कि भाई क्या करना है? ट्राई कैच करना है, ठीक है। प्लस इसके बाद तुम्हें ट्राई कैच भी करना है, तुम्हें रिपोर्टिंग भी करनी है। बात नंबर 2। और बात नंबर 3, कई बार लोग कुछ भी काम सेंड कीज करने से पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं, ध्यान से समझना, कंफर्म करना चाहते हैं कि चीज सेंड कीज लायक है कि नहीं। सेंड कीज कब कर सकते हो? सेंड कीज तब कर सकते हो ना जब एलिमेंट पहले तो पेज सोर्स में मिले, बात नंबर 2 विजिबल हो, बात नंबर 3 इनेबल हो, तब तो सेंड कीज करोगे। तो ये 3 चीजें, 3 काम है कि नहीं है? हम कहेंगे ये जो सेंड कीज एडमिन लिखे हो, हम तो कहेंगे ज्यादा अच्छा तरीका सेंड कीज एडमिन उतना अच्छा तरीका नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, क्या मिला? वेब एलिमेंट। अब इसको तुमने ले लिया जी वेब एलिमेंट। ये तो बस इतनी कंफर्मेशन दे रहा है ये लाइन कि एलिमेंट जो है पेज सोर्स में है, अभी विजिबल है कि नहीं है, इनेबल है, डिसेबल है, ये थोड़ी गारंटी ले रहा है। ये तो बस इस बात की गारंटी लेगी ये लाइन ना कि जो एलिमेंट है वो पेज सोर्स के अंदर कहीं ना कहीं HTML के अंदर पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो तब भाई, अब तुम्हें कई चीजें समझाई गई थी, याद है? अब यही करो तुम, क्या इफ लगाओ,
इफ एल्स बताया गया था ना। तुम्हें करना चाहिए भाई ऐसा हम कर दें, इफ डब्ल्यू वेब एलिमेंट डॉट इज डिस्प्लेड, याद करो मेथड, ये ट्रू फॉल्स देता है ना। अगर डिस्प्ले हो रहा होता तो ट्रू देता है, नहीं हो रहा होता यूआई पे तो फॉल्स देता है। हमने मेथड क्या किया, क्या इज डिस्प्लेड, अगर ये क्या है ट्रू है तब मतलब है कि ये आगे काम करने लायक है। एल्स, अगर एल्स की बात करें तो क्या है, एल्स करें तो भैया हम तो कहेंगे, क्या नाम हमने रखा, ext टेस्ट डॉट लॉग, और लिखें भैया ऐसा हो जाए तो सब तो फेल ही हो गया मामला ना। फिर अगर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो फिर काम करने का क्या मतलब है, फेल। और यहाँ मैसेज अच्छा से चला जाए कि लिख दें यूजर अंडरस्कोर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट विजिबल, है ना। और अगर डिस्प्ले हो रहा है तो ये मैसेज चला जाए क्या, तो ये फेल मत बोलो, इसी इन्फो बोलो या पास बोलो, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है तो इन्फो यूज करो, अगर पास है तो पास। वैसे कोई वैलिडेशन तो है नहीं तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अगर डिस्प्ले हो रहा है तब क्या देखना चाहिए कि इनेबल है कि नहीं, तो भैया फिर एक इफ एल्स लगा दो ना, इफ के अंदर इफ लगता है ना। अब यहाँ लिख दो इफ डब्ल्यू ई डॉट इज इनेबल डबल इक्वल टू ट्रू, और तब भाई एक मैसेज चाहे ये इज विजिबल जाए, इज है ना, और एल्स में क्या जाए, डिसेबल्ड, ठीक है। और अगर इनेबल है तो ये मैसेज डाल दे, इसके बाद अगर ध्यान देना ये दो लाइन यूज करें, अब देखो जरा इसको, हो गया, ये है तुम्हारा। अब और ये लिखे डब्ल्यू, जो भी ये यूजर नेम या पासवर्ड इसका नाम जो नाम रखे, हम तो सिर्फ नाम क्या रखा डब्ल्यू रखा। ये सही तरीका है वैल्यू इनपुट करने का। अब जो भी अच्छा बुरा होगा इसकी रिपोर्ट आएगी, तुम्हें पता होगा कि आखिर फेल हुई चीज तो आखिर क्यों फेल हुई, इसलिए कि इसका एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए कि वो यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी, इस वजह से कि वो इनेबल नहीं थी, कि डिसेबल नहीं थी, क्या इशू था अब एग्जैक्ट पता चलेगा ना। ये देखो इतना इतना कोड लिखना है तुम्हें कहीं सेंड कीज करने में, मतलब ये करो तो सबसे अच्छा कोड। अब जो भी होगा उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, हर कंडीशन लिखी है ना कि भैया पहले एलिमेंट को ढूंढ रहा है, ढूंढने के बाद चेक करता है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैसेज देगा क्या, इफ एल्स, तो सबको पता है ना, इफ के अंदर इफ हो सकता है ना भाई। दो कंडीशन थी, पहले देख रहा है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, अगर डिस्प्ले हो रहा है तो मैसेज दे रहा है कि डिस्प्ले विजिबल है, फिर चेक कर रहा है इनेबल है कि नहीं, अगर इनेबल है तो क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है क्या इनेबल्ड है, और इसके बाद सेंड कीज कर रहा है क्या एडमिन, और फिर मैसेज आ रहा है कि एडमिन हो गया। अब हमें जो हुआ है सब कुछ पता चलेगा ना, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी पता चलेगा। मेरी रिपोर्ट ये अच्छी रिपोर्ट है, इस तरह से ऑटोमेशन करना सही है, लेकिन ये बड़ा लेंदी नहीं लग रहा है। एक यूजर नेम के लिए 41 से लेके 54 मतलब 13 लाइन का कोड हो गया। तो वैसे ऑटोमेशन करेंगे तो अगर हमें 10,000 ऑटोमेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है लाइनों की, तो हम 10,000 के बजाय 1,30,000 लाइन लिख बैठेंगे। और बात लिखना ही बड़ी बात नहीं होती, तुम्हें लगेगा लिखने में क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके हम कर लेंगे, लेकिन बच्चे अपडेट तो करोगे तुम ही। कल को जब कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, मेंटेन तो तुम ही करोगे ना, तो उसमें 1,30,000 लाइनों में सिर मारोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब
कोई एक काम करने के लिए कई कंडीशंस हैं और कई क्या है रिपोर्ट्स हैं, और अभी भी इसमें ट्राई कैच का हिसाब नहीं डाल गया। अब ट्राई कैच भी डाल देता तो और लंबा हो जाए, तो बड़ा टेढ़ा नहीं हो गया। पता चला एक फील्ड पे काम करने के लिए एक यूजर नेम में वैल्यू इनपुट करनी है और 15 लाइन का हम कोड लिख रहा है, 20 लाइन का हम कोड लिख रहे हैं। अब ऐसे तो हमें लॉगिन करना है 5 लाइन का, तो 100 लाइन का कोड हो जाएगा लॉगिन करने में। इसको मेंटेन करना, मैनेज करना, लिखना, सब में समय ज्यादा लगेगा ना। एक तो लिखने में समय ज्यादा लगेगा, बाद में कुछ गड़बड़ होगी तो उसे ठीक करने में ज्यादा समय लगेगा, है कि नहीं। और लेकिन ऐसा भी नहीं हम ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करेंगे तो जो मेन चीज है वो खो देंगे। और ऑटोमेशन की सबसे मेन चीज है क्या, बाद में मेरे पास होता है क्या सिवाय रिपोर्ट देखने की, मेरे पास होता ही क्या है सिर्फ सिवाय रिपोर्ट देखने की। एक रिपोर्ट ही एक ऐसी चीज होती है जब तब हमें पता चलता है अच्छा कल जब चला था तो क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं हुआ, है ना। रिपोर्ट से ही हमें सब मिलता है। हमें रिपोर्टिंग भी अच्छी चाहिए, हम चाहते हैं कि सारी कंडीशन मैनेज करें और हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मैसेज दे, जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो तो दूसरे दिन देखने के लिए क्या हुआ था। ठीक है। अच्छा, और इसमें एरर भी, एक्सेप्शन भी कुछ आ सकता है ना, नो सच एलिमेंट या ये वो। स्नैपशॉट लेना बताया गया है, तो भाई ट्राई कैच लगाओ, और जब अगर ये मान लो ये फेल हो गया, नो सच एलिमेंट आ गया, तो नो सच एलिमेंट क्यों आया, कैसे पता चलेगा सुबह। कई रीजन है नो सच एलिमेंट के ना, पेज नहीं खुला इसलिए नहीं आया, खुलने में समय लगा इसलिए नहीं आया, या खुला ही नहीं इसलिए नहीं आया, तुम्हारा एक्स पाथ गलत था तब भी नहीं आएगा, तो कई रीजन है ना। तो तुम्हारे पास कल जो चला था उसकी एक फोटो होनी चाहिए ना। तो हम तो कहेंगे इस लाइन को ऐसे कर दो, क्या ट्राई, और इस लाइन को डाल दो कहाँ पे, ट्राई में, है ना। और इसके बाद लिख दो कैच, और यहाँ लिख दो क्या, वैसे एक्सेप्शन ले, वैसे तो एक्सेप्शन कई तरह के होते हैं भाई ना, नो सच एलिमेंट, ये वो दुनिया भर के एक्सेप्शन है। नो भाई कई एक्सेप्शन, चलो इतना ही लिख दिया। और एक्सेप्शन के कई सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी लिख रहे हैं, अभी वो नहीं लिख रहे हैं, सोचो सिर्फ हम एक बात लिख दे रहे हैं क्या, एक्सेप्शन, और सीधे यहाँ मैसेज में हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, स्नैपशॉट का कोड पता है ना, 4 लाइन का है। क्या करोगे, सबसे पहले टेक्स स्क्रीनशॉट TSS इक्वल टू, और इसको तुम कर दो ड्राइवर को क्या, अच्छा हाँ, ड्राइवर बन रहा है। और ये हो गया क्या ड्राइवर, ठीक। बिल्कुल, और ड्राइवर को डाउन कास्ट कर रहे हैं किससे, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से। TSS डॉट, अब इसका होता है गेट स्क्रीनशॉट एज, फिर आउटपुट डॉट आउटपुट टाइप डॉट फाइल, हाँ क्या करो भाई, अब वही, अब फिर देखो अभी तो तुमको स्क्रीनशॉट यहाँ से फाइल का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर मतलब 2 लाइन और लिखोगे तो कहीं जाके तुम्हारा ये स्क्रीनशॉट लेगा। अब बताओ कितनी लाइन का कोड हो गया भाई, मतलब अभी लिख रहे हैं तो 52 तक पहुंच गया, 41 से शुरू किए थे तो कितनी लाइन का हो गया, 20-22 लाइन, मान के चलो ऑन एवरेज 20 लाइन मान के चलो, तो एक काम करने में कितनी लाइन का कोड लिख रहे हैं, 20-22 लाइन। हाँ 40 से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, हाँ चलो मान लो 43 से शुरू कर रहे हैं और जाने कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कहाँ तक 62-63 तक, मतलब 20-22 लाइन का एक में हो गया। अब अगर ऐसे मेरे पास 10, बताओ 20 लाइन, एक लाइन को लिखने के लिए 20 लाइन लग रही है। अगर मेरे पास 200-400 टेस्ट केसेस हैं जिनके लिए मेरा प्लान है कि अंदाजा है 7-8 हज़ार 10,000 लाइन का कोड होगा, तो 10,000 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख में। मतलब काम लिखना था 10,000 लाइन का कोड और लिखे कितना कोड, 2 लाख लाइन। क्लियर है ये बात, इतनी बात समझ में आती है। अब अच्छी ये बताओ, क्या ये काम सिर्फ यूजर नेम के लिए करना है, सबके लिए करना है ना, यूजर नेम के लिए करना, क्या पासवर्ड के लिए नहीं करना है, करना है, क्या बटन के लिए नहीं करना है, करना है, क्या चेकबॉक्स के लिए नहीं करना है, करना है, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है। अब लेकिन जरा देखो, अगर पासवर्ड के लिए भी करोगे तो लगभग अप्रोच तो यही रहेगा ना, ऐसा ही तो उसमें भी अप्रोच रहेगा, बस जहां यूजर अंडरस्कोर नेम है
वहां पासवर्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी भाई, जहां एक्सपाथ किसका है यूजर नेम का, वहां पासवर्ड आ जाएगा। जहां जहां मैसेज में यूजर नेम लिखवाए हो वहां वहां क्या लिखवा दोगे, पासवर्ड लिखवा दोगे। और बाकी सब तो कहानी लगभग क्या है, सेम ही है ना। पासवर्ड के लिए भी 20 लाइन लिखोगे, लेकिन इन दोनों 20 लाइनों को कभी कंपेयर करके देखोगे तो छोटा सा 2 अंतर पाओगे, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। इसी स्टाइल में सबके लिए करना है, इसी स्टाइल में सबके लिए करना है। लेकिन जब तुम सबका मैथ देखोगे कभी कंपेयर करके कहोगे यार अंतर तो ज्यादा नहीं, बात तो क्या है, सेम ही। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, एक मेथड बना दिया जाए। भाई देखो, अच्छा पासवर्ड के लिए भी करोगे तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना, कहां अंतर आएगा बताओ। एक ये अंतर आएगा, और यहाँ यूजर नेम की जगह, या यहाँ यूजर नेम की जगह पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पासवर्ड का एक्सपाथ आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू एडमिन है, अगर मान लो कुछ और है तो कुछ और आ जाएगी। 2 ही 3 चीज तो अलग है, बाकी सब कुछ क्या है, एग्जैक्ट सेम, कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम चाहें, ध्यान से देखना इस बात को, इतना उठाएं और इसे क्या कर दें, कॉपी, एक मेथड बनाएं पब्लिक, मान लो चलो अभी स्टैटिक ही बना ले रहे हैं, स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख के, ध्यान से देखो सब लोग इस बात को, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रख दें, क्या रखें बताओ। इन लोगों ने तो नाम जहां वैल्यू डालते हैं सेंड कीज रखे हैं, हम लोग चाहे तो सेंड कीज रखें चाहे तो कुछ भी रखें, हमारी मर्जी, अब तो अपना मेथड बना रहे हैं ना। हमने उसका नाम रख दिया, सपोज करो इनपुट वैल्यू, या कहो तो एंटर, हाँ टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, ऐसे रख देना, कुछ भी रख सकते हैं। अब बताओ, ऐसे बना दिए और वही कोड ले आके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, बोलो कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया। अब भाई भले ठीक है, क्या क्या चाहिए इसको, एक ड्राइवर का, भाई देखो कोड डाल दिया तो एरर दे रहा है ना, क्योंकि बहुत से ऑब्जेक्ट इसे मिल नहीं रहे हैं, इसे एज ए आर्गुमेंट मिलेंगे मान लो, तो क्या हो गया, वेब ड्राइवर, और लिख दें क्या, ड्राइवर, एक आर्गुमेंट मिल गया। अब देखो, और अब एरर गई, ये और भी है, एक ऑब्जेक्ट किसका भेजना है, एक्सटेंड टेस्ट का, भाई चाहिए ना, तो लिख दें एक्सटेंड टेस्ट और txt टेस्ट, सही है। अब मेथड बन गया ना। अब जब भी जरूरत पड़ेगी यूजर नेम पे वैल्यू डालने की तो क्या यही मेथड कॉल कर दे, आर्गुमेंट 2 भेज दे, कौन, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सटेंड टेस्ट का। लेकिन अभी ये सिर्फ काम किस पे करेगा, यूजर नेम, क्योंकि एक्सपाथ किसका भेजा गया है, इंफॉर्मेशन किसकी भेजी गई, यूजर नेम की ना। अगर मान लो हम यहाँ लिख दें तीसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग, कुछ भी रख सकते हैं ना, एक्सपाथ रखे नाम या जो रख दें, या लिख दें क्या, मान लो लोकेटर, तो अभी तो फिक्स यूजर अंडरस्कोर नेम दे दिया गया, तुम्हें बताया गया है ना कोई भी चीज मेथड के अंदर फिक्स नहीं होनी चाहिए, फिक्स रहेगी तो एक के लिए काम करेगा, आर्गुमेंट से कर दोगे तो सबकी जिम्मेदारी, जो कॉल करेगा वो जैसा भेजेगा वैसा चलेगा। ये लो जी ऐसे, ओ सॉरी, अच्छा 3, और चौथा ये यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, यूजर नेम क्या है, एलिमेंट का एक नाम है ना, यूजर नेम को हमने एक नाम दे दिया, क्या अपने मन से बोल दिया क्या, यूजर स्पेस नेम। तो हम कह रहे हैं जी इसको भी चौथा आर्गुमेंट ले लें, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और यहां जहां जहां हम यूजर नेम लिखे हैं यहां ऐसे ना, सॉरी तो थोड़ी अंग्रेजी अपनी जैसे लिख दो इसकी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो, देख रहे हो ये तो बस वही, देखो क्या क्या कर रहे हैं, एडमिन हैज बीन, अच्छा एलिमेंट नेम हो गया, 4 आर्गुमेंट हो गए, और भैया कोई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डालोगे ना, अब हर टेक्स्ट बॉक्स में क्या एक ही वैल्यू डालोगे, अलग अलग डालोगे ना, कहीं यूजर नेम डालना है, कहीं पासवर्ड डालना है, कहीं अपना नाम डालना है, कहीं मोबाइल नंबर डालना है, तो इसलिए 5वां ले लो स्ट्रिंग डेटा वैल्यू, तो जो वैल्यू तुमको डालनी है, ये 5वां आर्गुमेंट हो गया, लो जी ये डाल दे कहाँ, यहाँ। अब बन गया कि नहीं बन गया,
अब देखो एडमिन है ना, यहाँ एडमिन हैज बीन इंटर्ड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख दें डेटा वैल्यू प्लस हैज बीन इंटर्ड इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको लिख दें एलिमेंट नेम। अब देखो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, अब यहाँ यूजर नेम की जगह तो क्या लिखना है, एलिमेंट नेम भाई। लो जी, ये लो, बन गया है ना। अब ये एक मेथड, इसकी अच्छी क्वालिटी जानते हो, जितने टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे यूजर नेम का हो, चाहे फर्स्ट नेम का हो, चाहे पासवर्ड का हो, चाहे लास्ट नेम, चाहे मोबाइल नंबर, हर के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो पासवर्ड के लिए इसे यूज करते हैं, देखो कैसे यूज करेंगे। पहले यूजर नेम के लिए देखते हैं, यहाँ अभी तक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर रहे थे ना हम, ऐसे लिखेंगे। मेथड का नाम क्या रखे हैं हम, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। आर्गुमेंट में क्या चाहिए, एक तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, दूसरा एक्सटेंड टेस्ट का चाहिए, तीसरा किसका चाहिए, टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए भैया, वो तो अपने आप जितने स्ट्रिंग होते हैं उठा लेता है। तुम यहाँ से तुमको दिखाई देगा ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, मतलब अंदर, मतलब हाँ 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 हाँ, तो भाई शहर थोड़े ना यार, गाँव। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, एक ही है, बस बस। हाँ मतलब ये अजू, जो आपको क्लास में बाद में बात करें। हाँ तो देखो तीसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, लोकेटर। और वैसे बाई डॉट नेम यूज करोगे तो कल को आईडी कैसे यूज करोगे, हम तो बोले क्या तुमसे, कहाँ गया, मेथड बनाया हो ना, यहाँ बाई डॉट क्या ले लो, एक्स पाथ। और ये अब से सोचो कि जब भेजेंगे मेथड में तो क्या भेजेंगे, एक्स पाथ। एक्स पाथ तीसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है भाई, ये देखो एक्स पाथ मांग रहा है ना, इसका एक्स पाथ बना दो, क्या था, डबल स्लैश इनपुट एट द रेट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, और वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक, चौथा आर्गुमेंट क्या है, एलिमेंट नेम। तुम क्या बुलाना चाहते हो इसको, यूजर नेम, तो लिख दो क्या, यूजर नेम। पांचवा है तुम क्या वैल्यू इनपुट करना चाहते हो, जैसे एडमिन, हो गया ना। ऐसे ही मान लो हमें क्या करना है, पासवर्ड इनपुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू ड्राइवर एक्सटेंड टेस्ट, तीसरा क्या है, लोकेटर। लोकेटर क्या हो जाएगा, डबल स्लैश इनपुट एट द रेट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर जो उसका यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, चौथा उसका नाम क्या तुम लेना चाहते हो, पासवर्ड रखना चाहते हो तो पासवर्ड लिख दो, जो चाहते हो वही नाम वहां अंदर में रिपोर्ट में आएगा। और पांचवा पासवर्ड तुम्हारा क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, एडमिन है, तो हमने लिख दिया क्या, एडमिन। अब बताओ, तो यही काम 2 लाइन में नहीं हुआ। जब हमने देखा कि लगभग सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ हमें यही सेम काम करना है, ये 20 लाइन में सबके लिए इस्तेमाल होनी है, तो 20 लाइन को उठा के कहाँ डाल दिया, मेथड के अंदर, और जहां जरूरत पड़ी उस मेथड को कॉल कर दिया। बस जो जो चीजें ऐसी थी जो हर एक टेक्स्ट बॉक्स से क्या होती, अलग अलग होती, उनको आर्गुमेंट से क्या करवा दिया, रिप्लेस करा दिया, उनकी जगह क्या लगा दिए, पैरामीटर लगा दिए। अब बताओ कोड छोटा हो गया कि नहीं हो गया,
अब देखो एक ही लाइन का, अब तो तुम्हें एक ही लाइन कॉल कर रहे हो ना, ऐसे ही जैसे इसके लिए बनाए हो एक और बना लो भाई। देखो ध्यान से, इतना उठाओ कॉपी करो, इतना उठाओ क्या कर दो पेस्ट करो, और यहां एक मेथड बना लो क्या, ये अब तुम्हारा क्लिक है। और देखो इसके अंदर यूज कर लो क्या, क्लिक, मैसेज थोड़ा ये हैज बीन एंटर्ड अब बदल गया ना, अब ऐसे हो गया, क्लिक, परफॉर्म्ड सक्सेस प्लस, बोलो अब हो गया कि नहीं हो गया, कितना एक ही लाइन का, तो ये देखो अभी दूसरा मेथड बन गया, ये उसके लिए बन गया, किसके लिए, क्लिक के लिए। अब कहीं क्लिक करने की जरूरत है तो 12 15 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो देखो जरा, यही था ना, अब क्या करोगे, अब मेथड कौन सा कॉल करोगे, क्लिक, और यहां पे इसका क्या दे दोगे, एक्सपाथ डबल स्लैश इनपुट, और फिर क्या है @, वो इसलिए लिख के आ रहा है कि जब तुम कंट्रोल स्पेस मारते हो तो वो सारे सजेशन वो लिखता है, जैसे खुद ही से मेथड मेथड कॉल कर देता है ना, तो जो जो ऊपर स्ट्रिंग आर्गुमेंट पाता है उसी को क्या कर देता है, भाई स्ट्रिंग मांग रहा है तो स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है तो लिख देता है, लेकिन वो सही नहीं लिख रहा है, तुमको अपने हिसाब से क्या करना होगा उसे। ये इक्लिप्स की कलाकारी, इसका नाम रख दो क्या है, लॉगिन बटन, और पचवा क्या है, पचवे की जरूरत ही नहीं इसमें यार, क्लिक करने में कहाँ वैल्यू डालते हो, डेटा वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है, जब इनपुट करते हो तब ना, इसकी जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया। और यहाँ पे अब बताओ तुम्हारा, अब सबसे बड़ी बात है यहीं के लिए नहीं, जो भी टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे अब ऐसे ही ऑटोमेट करोगे, तो अब तुमको 300 लाइन 20 लाइन या 3 लाइन के लिए 60 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो 20 लाइन डाली मेथड के अंदर और जगह जगह वो मेथड क्या करोगे, कॉल। आई बात समझ में कुछ, ऐसे करोगे। अब तुम्हारा रिपीटिशन, हमने कहा था ना कुछ भी कोडिंग का पहला रूल है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ड्राइव, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर सेम चीज बार बार, जैसे तुम क्या सोच रहे थे इससे पहले 20 लाइन इसके लिए लिखेंगे 20 लाइन इसके लिए, वही चीज बार बार लिख रहे थे ना, जबकि अंतर यही 4-5 छोटे छोटे अंतर थे। 20 लाइन हमने मेथड में डाले और जहां कॉल किया वहां आर्गुमेंट से चीजें क्या कर दी, भेज दी, पास कर दी पैरामीटर से। देखो तुम्हारे आंख के सामने। अब बताओ कोड कितना, अब सही नहीं है कोड, तुम्हारी मनमर्जी की रिपोर्टिंग है, सब कुछ है, लेकिन लाइन बस, हाँ तुम्हें एक बार मेहनत करनी पड़ी जब ये 20 लाइन लिखनी पड़ी, ऐसा थोड़ी ना 20 लाइन नहीं लिखनी पड़ी, लेकिन एक ही बार लिखनी पड़ेगी ना। अब तो पूरे एप्लीकेशन में तुम्हारे पास हजारों टेक्स्ट बॉक्स है ना, अब हजारों जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ेगी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करने की, तुम्हें इस 20 लाइन से मतलब नहीं, बस तुम्हें बस ये मेथड क्या कर देना है, कॉल कर देना। आई बात समझ में कुछ। अब इसी, अब जानते हो इन मेथड्स को एक नाम दिया गया, इन मेथड्स को कहा गया क्या, कई नाम दिए गए, जेनरिक मेथड एक नाम दिया गया। एक ऐसा जेनरिक मतलब क्या, जनरल मतलब सामान्य, जो सबके काम आ जाए वो चीज क्या होती है, जेनरिक। जो सबके यूज आ जाए वो चीज क्या होती है, जेनरिक। जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं सबके काम आने वाला मेथड है नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, जेनरिक। ये ऐसा नहीं, अच्छा ये बताओ क्या वी टाइगर में ये कोड काम करेगा, ये जेनरिक मेथड क्या फ्लिपकार्ट पे नहीं काम करेगा, करेगा, बस फ्लिपकार्ट का एक्सपाथ क्या दो तुम अलग, तो बाकी सब कुछ क्या है, सेम है ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया, जेनरिक मेथड। या एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल और किया गया, ये देखो 2-3 नाम है इसके, लिख देते हैं। एक तो बोलते हैं क्या, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड मतलब जो बेसिक काम या जो जेनरिक काम तुम्हारे एप्लीकेशन में है उनको करने के लिए एक मेथड बना देना, और मेथड का हमेशा हमेशा यूज करना, वो क्या हो गया, जेनरिक मेथड। इसकी एक क्वालिटी होती है जेनरिक मेथड की,
ऐसा नहीं कि वो फ्लिपकार्ट पे काम करेगा, वी टाइगर पे नहीं करेगा, कि अमेजन पे नहीं करेगा, सबके लिए काम करेगा। इसके लिए एक वर्ड है, इसकी क्वालिटी भी है, इसको बोलते भी कई बार एप्लीकेशन। बिल्कुल, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट पे चलेगा उस पे नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है, चाहे जो एप्लीकेशन हो सबके लिए काम करेगा। या इसी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या, यूटिल मेथड्स। यूटिल मतलब कोई काम बार बार करना हो, जैसे कोई काम तुम्हें बार बार करना हो तो उसके लिए कुछ जुगाड़ बना लो, तो उसी को क्या कहते हैं, हमने एक यूटिलिटी बना ली। हमने क्या कर लिया, यूटिलिटी, चार चीजों को जोड़ के कुछ ऐसा बना लिया कि जो मेरा काम, जैसे कोई काम था हम बार बार कर रहे थे, हमें उसमें क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था। वो काम ऐसा था कि हमें बहुत हमेशा अक्सर करना था, तो हम बार बार उतने ड्रामे करते थे। हमने चार चीजों को मिला के जोड़ के कुछ ऐसा बना लिया, जब जरूरत पड़ती है तुरंत कर लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी, उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। इसीलिए इसको कई बार लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मेथड बोलते हैं, यूटिल मेथड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड बोलते हैं, या जेनरिक मेथड बोलते हैं। और इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये अगर हो जाएगा सब कुछ तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। बोलो, ऐसे ही देखो, अभी ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो, क्रोम के लिए है, फायरफॉक्स पे चलाना हो तब, ये चलाना हो तब, वो चलाना हो तब, तो एक चाहो तो ऐसे एक मेथड बना लो, क्या, लॉन्च ब्राउजर। हर टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करोगे ना, भाई पहले वैसे जनरली कैसे करते थे लॉन्च ब्राउजर, 2 लाइन लिखते थे ना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी और फिर क्या, न्यू क्रोम ड्राइवर। हम कह रहे हैं जी एक मेथड बना लो, उस मेथड का नाम रख लो लॉन्च ब्राउजर, और उस मेथड के अंदर वो 2 लाइन लिख दो, तो जहां कॉल करोगे तो वहां एक ही लाइन में कॉल होगा ना। पहले 2 लाइन लिख रहे थे हर टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, अब तुमने एक मेथड बनाया लॉन्च ब्राउजर, उसके अंदर वो 2 लाइन डाल के और हर जगह क्या कॉल किया, लॉन्च ब्राउजर, हर जगह भी एक ही लाइन इस्तेमाल हो गया, है ना। तो ये चीज, अब यही, इसी को क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड। और इसी तरह से हम लोग फ्रेमवर्क की शुरुआत करते हैं। एक फ्रेमवर्क में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो जो हमारे काम करने हो। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये काम क्या कर रहा है, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर कर रहा है ना। सेंड कीज भी क्या करता है, और ऐसा थोड़ी ना है कि हमने अपने अपने मन से बना दिया, भैया अंदर तो सेंड कीज इस्तेमाल हुआ है, ये बात समझो जरा, अंदर ही क्या इस्तेमाल हुआ है, सेंड कीज, उसके मेथड को इस्तेमाल किया है, और उसके मेथड को इस्तेमाल करके उसमें अच्छी सी कंडीशंस, रिपोर्टिंग सब जोड़ के एक अपना मेथड तैयार कर लिया, और जगह जगह कॉल कर रहा है कौन सा, हम अपना मेथड। तो जगह जगह क्या कॉल होगा, मेरा मेथड कॉल होगा, लेकिन अंदर तो कॉल होगा इन्हीं का। आखिर अंदर सेंड कीज तो यही लाइन करेगी भाई, क्लिक यही करेगी, 20 लाइनें क्लिक नहीं करेंगी, 20 एक ही लाइन को करना है। इनके इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, अपना मेथड। और हमारे मेथड में हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग थी, हमारे हिसाब से कंडीशनिंग थी, हमारे हिसाब से ट्राई कैच की उसकी हैंडलिंग थी, सब कुछ मेरे हिसाब से। इसी को क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड। हर फ्रेमवर्क में सबसे पहले यही बनाया जाता है, यूटिलिटी मेथड या यूटिलिटी क्लास, जेनरिक मेथड, सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि जो जो काम हमें हमेशा करने हैं, तो जिससे समझ में आता है तो तुम्हें अंदाजा है भाई, क्लिक करना, सेंड कीज करना, किसी का टेक्स्ट ले आना, किसी के एट्रीब्यूट की वैल्यू ले आना, कभी ये वेरीफाई करना कि वो उसका टेक्स्ट सही है या नहीं है, इस विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, इस फ्रेम से दूसरी फ्रेम पे जाना, किसी पॉपअप का टेक्स्ट लेके आना, किसी ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करना। ऐसे तुम्हारे पास 50 काम है, तुम जानते हो। तो ये काम सेलेनियम ने तरीका दिया है ना, हम सेलेनियम के तरीके को अपने मेथड के अंदर डाल के रखेंगे और जगह जगह यूज करेंगे क्या, अपना मेथड। देख रहे हो, जहां टेस्ट केस ऑटोमेट किया जा रहा है, यहाँ सेलेनियम अंदर है, कहीं कॉल हो रहा है, लेकिन बाहर तो अपना मेथड कॉल कर रहे हैं ना, है ना। अच्छा एक चीज ये दिख रहा है, एक चीज ये लग रही है, अंदर असली सामान तो सेलेनियम है। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम सामान को रखे, ऊपर से अपना पैकेट चढ़ाए और जगह जगह यूज कर रहे हैं, तो दिखाई, हर टेस्ट केस में तो इसको कॉल करेंगे ना, बोलो। और ये इसके अंदर किसका मेथड है, तो उसका सेलेनियम का है। एक तरह से रैपर जानते हो, टॉफी खाते हो, ऊपर रैपर लगा होता है, कवर कर देते हैं ना, अंदर की चीज दिखाई नहीं देती,
और बाहर का सिर्फ पैकेट दिखाई देता है। तो इन्हीं मेथड्स के लिए एक और भी नाम यूज करते हैं कई बार, रैपर मेथड्स। इनके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं कई लोग, जो भी ये बोले सब रैपर मेथड्स का मतलब कोई चीज है जिसके मेथड्स हैं, उनके मेथड्स को एक अपना मेथड बनाया, उनके अंदर उसका मेथड कॉल करके फिर जगह जगह कॉल किसका कर रहे हैं, अपना मेथड। इसीलिए इसके लिए एक नाम और भी क्या है, रैपर मेथड्स। तो हर फ्रेमवर्क में सबसे पहला काम हम यही करते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं करेंगे, प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रॉपर सब कुछ करना पड़ा तो हो पाएगा, बहुत लंबी कोड हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक काम करो, आज इतना ही रखते हैं, इसको जरा ढंग से